जालिम किसान और गुलामों की बगावत। एक दौर था जब एक बड़े और उपजाऊ गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम हाजी मुराद था। वह गांव का सबसे अमीर आदमी था। उसके खेत कई मीलों तक फैले हुए थे जिनमें गेहूं, चावल, कपास और विभिन्न प्रकार की सब्जियां उगती थीं। लोग उसे जमींदार कहते थे, लेकिन असल में वह एक जालिम और बेरहम इंसान था। हाजी मुराद के पास 20 के करीब गुलाम थे। इन गुलामों को उसने विभिन्न तरीकों से कैद किया था। कुछ वे थे जिन्हें उसने कर्ज के बदले अपने कब्जे में रखा। कुछ वे थे जिन्हें उसने गरीब परिवारों से जबरदस्ती ले लिया, और कुछ वे थे जिन्हें वह दूसरे इलाकों से खरीद कर लाया था। हाँ, अन सब का मकदर एक जीसा था। सुबह सूरज निकलने से पहले उठना और रात अंधेरे में थके हुए शरीर के साथ वापस आना। वह गुलाम खेतों में पानी लगाते, हल चलाते, फसल काटते, बैलों को संभालते और फिर वह मवेशियों की देखभाल भी करते थे। उनके लिए कोई छुट्टी नहीं थी, कोई आराम नहीं था। अगर कोई बीमार होता तो मरने तक काम पर लगाया जाता। अगर कोई थक जाता तो डंडे, कोड़े और गालियां उसका भाग्य बनती। दलम की इंतहा। हाजी मुराद का रवैया दिन ब दिन ज्यादा सख्त होता जा रहा था। वह गुलामों को इंसान नहीं, जानवरों से भी बदतर समझता। उनके लिए खाने में बचा हुआ सूखा आटा, नमक या चने होते, और वह दिन में एक बार पानी के लिए उन्हें गंदे कुएं पर भेजा जाता। गर्मियों की दोपहर में जब सूरज आग बरसाता, वे गुलाम खेतों में नंगे पांव काम करते। उनके कपड़े फटे पुराने थे और कई गुलामों के पास तो जूते भी नहीं थे। एक गुलाम का सपना। उन गुलामों में एक गुलाम था जिसका नाम नईम था। नईम एक शिक्षित युवक था जिसका परिवार कभी खुशहाल था। लेकिन जब उसके पिता का निधन हुआ और मां बीमार हो गई तो कर्ज चढ़ गया। हाजी मुराद ने उसका घर छीन लिया और उसे गुलाम बना लिया। नईम का दिल उन सब मजलूम गुलामों के लिए तड़पता था। वह अक्सर रात को सबको जमा करके उन्हें हिम्मत दिलाता कि हम इंसान हैं, हमें दलम सहने के लिए पैदा नहीं किया गया। अगर हम एक हो जाएं तो यह अंजीरें टूट सकती हैं। लेकिन सब गुलाम डर के मारे चुप रहते थे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह हाजी मुराद के खिलाफ खड़ा हो। वाया जो सब कुछ बदल गया। एक दिन हाजी मुराद के बेटे ने एक गुलाम की बेटी पर हाथ डालने की कोशिश की। जब उसके बाप को पता चला तो बजाय बेटे को रोकने के उसने उल्टा उस गुलाम को कैद में डाल दिया और सख्त सजा दी। यही वो लम्हा था जिसने सब गुलामों के दिलों में आग लगा दी। नईम ने एक बार फिर सबको जमा किया और कहा, अगर हम अब भी खामोश रहे तो एक दिन हमारी बेटियां भी महफूज नहीं रहेंगी। अब वक्त आ गया है कि हम मिलकर अपना हक छीन लेंगे। बगावत की रात। अगली रात जब हाजी मुराद और उसके लोग गहरी नींद में थे, नईम ने एक योजना के तहत सभी गुलामों को खोला और वे सब चुपचाप हथियारों के तौर पर थे, पर लकड़ियां, पत्थर, दरांती और खेतों के औजार लेकर निकले। उन्होंने सबसे पहले अनाज के गोदाम को आग लगाई, फिर हाजी मुराद के मकान की तरफ बढ़े। हाजी मुराद जागा तो उसने अपने घर के बाहर आग के शोले और घलामों के नारे सुने। जुल्म के दिन घर के बाहर